मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत से लेकर बॉलीवुड की गलियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी और उन्हें ये सिक्योरिटी करीब 15 दिन पहले ही मिली थी, जब उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद अब तक इस अहम सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि हत्या के समय उन्हें मिली हुई वाई सिक्योरिटी आखिर कर क्या रही थी। उनकी सुरक्षा में लगे जवानों ने तत्काल क्या कदम उठाया और सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक के बाद विपक्ष राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर की गई और कहा जा रहा है कि बांद्रा ईस्ट का ये इलाका सिद्दीकी परिवार का गढ़ था और इसे उनके लिए बहुत ही सुरक्षित इलाका माना जाता है। जिशान के कार्यालय में भारी संख्या में उनके अपने करीबी ही मिलने के लिए आते रहते थे और इस वजह से जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में लगातार काफी भीड़-भाड़ रहा करती थी। अपने करीबियों के बीच सिद्दीकी परिवार खुद को भी इस इलाके में अपने लिए किसी तरह का खतरा नहीं देखता था। संभवतः यही कारण रहा होगा कि जिशान के कार्यालय के बाहर सुरक्षा को लेकर कुछ ढिलाई रखी गई और इसी बीच हमलावरों ने अपने इरादों को अंजाम दे दिया। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ये हमला करने के लिए हमलावरों ने विजयदशमी का दिन बहुत ही सोच समझ कर चुना था। जिस समय बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ उस समय आसपास के इलाकों में बच्चे पटाखे जला रहे थे। विजयदशमी का दिन होने के कारण मुंबई के साथ साथ पूरे भारत में ये बहुत सामान्य घटना थी, लेकिन इन्हीं पटाखों के शोर में हमलावरों ने जिशान सिद्दीकी के कार्यालय से निकल रहे बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया और जानकारी के मुताबिक हमला होने के कुछ देर बाद तक किसी को यह समझ ही नहीं आया कि बाबा सिद्दीकी पर हमला हो चुका है। लोग पटाखे और बंदूक के गोलियों के आवाज के बीच में कंफ्यूज थे। सबसे पहले उनकी गाड़ी के ड्राइवर को ही यह समझ में आया कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हो चुका है। कार के शीशे पर जिस तरह से गोली चलाई गई थी उससे भी सबसे पहले ड्राइवर को ही हमले की बात समझ आई, लेकिन जब तक ड्राइवर बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाता या कार को बचाकर किसी सुरक्षित इलाके में ले जा पाता, हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में भीड़-भाड़ का फायदा उठाते हुए उन पर गोलियां दाग दी और 1 या 2 गोलियां नहीं बल्कि 6 गोलियां दागी गई और 3 तो बाबा सिद्दीकी को ही लगी। क्या कर रही थी आखिर सिक्योरिटी, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में आमतौर पर सीआईएसएफ के जवान ही तैनात किए जाते हैं, लेकिन अभी तक सीआईएसएफ की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि बाबा सिद्दीकी पर हमले के समय उनकी सिक्योरिटी के जवान आखिर कर क्या रहे थे। मुंबई पुलिस भी अभी इस पूरे मामले की तहकीकात ही कर रही है। माना यह जा रहा है कि सिक्योरिटी के मामले पर रविवार शाम तक मुंबई पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आ सकता है। अब आपको बता दें कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, टीमें रवाना की गई हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। तो अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस मामले की जांच में 15 टीमों को लगा दिया गया है और यूपी एमपी से लेकर गुजरात तक टीमें बिश्नोई गैंग और इस हमले के तार जोड़ने में जुटी हुई है। ये सब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की बहुत ही गहरी दोस्ती थी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी सलमान खान को धमकी दे चुका है। सलमान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद विपक्ष बहुत ही गंभीरता से सवाल उठा रहा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पे पोस्ट कर इसे सरकार की गंभीर लापरवाही करार दिया और कहा कि इस हत्याकांड के बाद ऐसा लगता है कि मुंबई में एक बार फिर से वो 80 का दशक आ गया है जहां गैंग वॉर एक कड़वी सच्चाई हुआ करती थी। उन्होंने सिलसिलेवार कई हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने लंबे समय से कानून व्यवस्था में इस तरह की गंभीर लापरवाही नहीं देखी थी। जाहिर तौर पर जब पहले ही 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को हमले को लेकर धमकी दी गई थी और जान से मारने की धमकी मिली थी और वाई कैटेगरी सुरक्षा भी दे दी गई थी, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद आखिर कैसे
वो इस हमले से बच नहीं पाए और उनकी जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।